your reality. And why are we here in this particular session? I don't suggest anyone to be a follower. I always say you are someone who is a leader, who is a creator, and that's what you are here to learn from. But जब तक आप अपनी लाइफ को क्रिएट करना सीखोगे, तभी आप किसी और के लिए क्रिएटर और लीडर बन सकते हो ना। तो बिलीव्स ही आपकी उस कैपेबिलिटी को तैयार करेगा। और अभी जो हम सेशन शुरू कर रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट बिलीव्स। बट अब हमें कुछ नया बिलीव बनाना है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से आई कैन अर्न 5 लाख पर मंथ, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। मैं बोल तो रही हूँ पर हो नहीं रहा, बोल तो रही हूँ पर हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जो आपका पिछला डीप रूटेड बिलीफ है वो अभी तक हटा नहीं ना वहाँ से। बट वो हटेगा कब? जब आप उसको आइडेंटिफाई करो कि वो है कुछ। मे बी मेरे पापा ने बोला है जितनी चादर है ना तुम्हें पैर पे सारा करो, मे बी, या तुम्हारे सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, फॉर एग्जाम्पल फादर यूज्ड टू से सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, मतलब महीने का 50,000 ऊपर आ रहा है ना, सिंपल लिविंग रखो, अपनी थिंकिंग हाई रखा करो। ज़्यादा ब्रांडेड कपड़े पहनना, जेवर पहनना, हॉलीडेज करना, ये सब शोशेबाजियाँ होती हैं। अब नाउ आई डोंट इवन नो कि मेरे पास ये बिलीफ है जो कि मैंने बचपन में बार बार सुना है, बार बार सोचा है, बार बार पावर दिया है। अब जब तक मुझे इसको पकड़ में ही नहीं आएगा तो मैं इसके बारे में कुछ कर नहीं सकती। ओके, तो दिस इज व्हाट यू नीड टू आइडेंटिफाई आल्सो। कैन यू अंडरस्टैंड जो बात कर रहे हैं? तो बिलीफ पुराने वालों को पकड़ना और आइडेंटिफाई करना, उसके बारे में कुछ खास हम करेंगे नहीं क्योंकि हम नया बिलीफ बिल्डअप कर देंगे। बट पुराना वाला जब भी हमें हॉन्ट करने आएगा, डराने आएगा या बहकाने आएगा, तो हमें पता तो होना चाहिए ना कि मेरा ही बिलीफ है जो मुझे डराने आ रहा है। सो दिस इज वन थिंग वी विल डू। एंड कमिंग बैक टू योर शेयरिंग, now again because sir said gratitude is riches, complaint is poverty. क्लियर? सबको पता है ना, हमने बुक में पढ़ा है। जितना हम शुक्राना करेंगे हर चीज़ का, हम रिचेस की तरफ जाएंगे। रिचेस में उसी चीज़ में संपन्नता। और जितना हम शिकायतें करेंगे, टूटा टूटा होता नहीं, नौका झोंकी करना या टोकना करना, तो उतना हम नीचे जाएंगे। So what I remember, I had my very good business. I have a beautiful chain of salons and academies in Delhi and North India. एक टाइम था जब मेरा, मतलब मैं जो भी काम कर रही थी, I was really flourishing in money, in reputation, in goodwill, everywhere. And then we were expanding. तो मेरा लाइफ का तरीका है थोड़ा काम करने का कि थोड़ा सा इंटेग्रिटी में रहो, या कुछ बोल देते तो करो, यानी कि थोड़ा सा ऑनेस्ट रहो, थोड़ा किसी को बोलोगे 12 बजे पहुँच रहे हो तो पहुँचो 12 बजे। तो ये मेरा लाइफ का डिसिप्लिन एंड टेक्निक तरीका है। नाउ एज द बिजनेस वाज एक्सपेंडिंग, ऑल्दो आई वाज फॉलोइंग मोस्ट ऑफ द थिंग्स वेरी नाइसली, बट समवेयर माय पार्टनर्स हु वर जॉइनिंग मी बिकॉज दे वर माय क्लोज रिलेटिव्स ओनली, दे वर नॉट दैट काइंड ऑफ इंटेग्रिटी। अगर 12 बजे की मीटिंग है, 12 साढ़े 12 भी आ रहे हैं, हाँ किसी को बोला करा ना करा कोई बात नहीं। तो अब क्या हुआ? Somewhere I'm humble, but I started complaining in my mind कि ये वैसे नहीं है, इन्हें अपने शब्द की कदर नहीं है, इन्हें आता नहीं है, या ये लोग दूसरे को ना मतलब वर्ड दे के भूल जाते हैं या डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं। Now maybe I'm not very verbal about it, but I'm complaining. तो मैं लाइन से ऊपर हूँ कि नीचे हूँ? एंड स्लोली जो हमारा बिजनेस बहुत स्पीड में एक्सपेंड कर रहा था, इट स्टार्टेड हैविंग इम्पैक्ट। ब्रेकडाउन शुरू हो गया, वर्केबिलिटी धीरे धीरे कम हो गई। तो जो बिजनेस यूं ऊपर गया था एकदम से, स्लोली स्टार्टेड कमिंग डाउन। एंड आई कुड से कि तुमकी गलती होगी ना, भाई तुमकी गलती, मे बी मैं तो अच्छी हूँ, मैं तो ग्रेटफुल हूँ, मैं तो हम्बल हूँ, मे बी देयर वर्किंग पैटर्न इज नॉट गुड, दैट्स व्हाई वी आर कमिंग डाउन। नाउ अंडरस्टैंड, when you are in a learning of I am the creator and you stand in that position कि I am the creator, मेरी तरक्की भी हुई थी तो कहीं ना कहीं मैं जिम्मेवार थी, और मेरा डाउनफॉल भी आया, मैं जिम्मेवार हूँ। एंड देन आई स्टार्ट फाइंडिंग कि मैंने ऐसा क्या किया था कि वो डाउनफॉल आया। तो आई कुड सी दैट इन लास्ट फ्यू ईयर्स, यार मैंने अपने आप को कहती थी मैं बड़ी ग्रेटफुल हूँ, मैं बड़ी ऑनेस्ट हूँ, पर वो लोग स्टाफ के साथ कई बार ऐसा कुछ कह देते थे, कर देते थे। एंड आई यूज्ड टू से कि यार इनको ऐसे नहीं करना चाहिए, या इनको ऐसा किया इसलिए हमारे को गलत है ये हमारा। Whatever I said or think, it was also complaint. एक चीज़ होती है जो प्रत्यक्ष है, पर मैं प्रत्यक्षता से नहीं करती थी, मैं सूक्ष्म रूप में करती थी, अंदर ही अंदर, उनको बारे में सोच रही हूँ।
गलत है, बट यूनिवर्स कैच कर फ्रीक्वेंसी, उसने तो फ्रीक्वेंसी कैच कर ली और वो सब कुछ दिखा बिजनेस में फैक्ट के अंदर। तो जो क्वेश्चन था कि कई बार अमीर बनने में बड़ी मुश्किल आ जाती है, कई बार सब कुछ है फिर भी हम नीचे आना शुरू हो जाते हैं, तो दोनों का रीज़न हम ओके। और कंप्लेंट हम क्या कर रहे हैं, कई बार ये इतना चालाक होता है कंप्लेंट, हमें बाहर से लगेगा हम कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं और वो अंदर ही अंदर चल रहा होता है। तो आप इस सेशन में आए हो, 3 दिन 4 दिन अपनी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट निकाल के आए हो। ये हो ही नहीं सकता अगर सपोज उनके फादर कंप्लेन थे और बच्चा कंप्लेनिंग नहीं है, फिर भी फैमिली में पॉवर्टी आई। अगर उस बच्चे की लाइफ में पॉवर्टी आई है 100% उसने क्रिएट किया है। हमें बाहर से देखने में लगता है कि नहीं तो अच्छा है, वो तो बता रही सोच में नेगेटिविटी कैसे आएगी हमें पता नहीं होता। तो कैन यू नॉट गेट इट? हमारा अपने पति के साथ रिलेशनशिप अच्छा है दिखाने के लिए, पर अंदर ही अंदर हम कंप्लेनिंग है और हम कह रहे सुधरेगा ही नहीं कभी, ये ऐसा ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। बाहर से दिखाने में हम अच्छे हैं, फिर हम कहेंगे देखो मैं तो कितनी अच्छी हूँ, शांत रहती हूँ, चुप रहती हूँ, कितनी हम्बल हूँ मैं, तो होता है। पर हमें नहीं पता कि हम ही अंदर हिडन वे में कंप्लेंट्स कर रहे हैं अपनी सोच में, अपने कॉन्टेक्स्ट में, इंटेंशन में। तो उस पर्टिकुलर सेशन में हमें ये पकड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बोलोगे पर मैम अगर कोई ऐसा गलत बात हो जाए तो अब हम कैसे उसमें पॉजिटिव कैसे हों? नाउ दिस इज द प्रैक्टिस। पर पहले इस बात को पकड़ो तो सही कि मैं ही हूँ क्रिएटर। वंस यू आर क्लियर अबाउट इट देन वी विल टॉक अबाउट इट। ठीक है? सो थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन, थैंक यू वेरी मच। एंड नाउ जैसे कि ये है ना जो ये बॉटल हिल रही है इस समय आगे, तो मैं अपने आप को पकड़ रही हूँ कि मेरा परफेक्शन एटीट्यूड लाइफ का बोलता है कि हर सेशन के बाद यहाँ के हाउसकीपिंग को अलर्ट होना चाहिए और पड़ी हुई बॉटल्स, टेढ़ी मेढ़ी चेयर्स, मिट्टी वगैरह इनको क्लीन करना चाहिए। और मेरा परफेक्शन एटीट्यूड बार बार मुझे कंप्लेंट की तरफ खींच रहा है। आई एम फीलिंग व्हाट इज वेयर इज हाउसकीपिंग? यू आर इन अ होटल, यू आर इन अ गुड होटल, हाउसकीपिंग को आके बॉटल्स क्लीन करनी चाहिए। ये कौन बोला? मेरा वे ऑफ बीइंग, मेरा बिलीफ बोल रहा है। उसी तरफ मैं कहूँ मैं कैसे ग्रेटिट्यूड कैसे करूँ, है ना? मुश्किल हो जाता है ना आपके उस वे ऑफ बीइंग के सामने। वी हैव अ गुड स्टेज, वी हैव दिस ब्यूटीफुल सेट ऑफ पीपल टू बी ग्रेटफुल फॉर, जो हर टाइम यहाँ पर आ रहे हैं, इतना सुन रहे हैं और अपनी लाइफ के लिए सीखने की कोशिश कर रहे हैं। वी हैव ब्यूटीफुल लाइट्स, ब्यूटीफुल वॉल्स, ब्यूटीफुल हॉल। अब ये क्या है? ये रस्सा कशी हमेशा चलेगी, तो चलती है, कितनों की लाइफ में चलती है। कंप्लेंट भी आ रही होती है और आपको बार बार बड़े मुश्किल से उस तरफ जाना पड़ता है, ग्रैटिट्यूड की तरफ। पर यही प्रैक्टिस है। लेट गो मतलब आप ग्रैटिट्यूड की तरफ जाओगे, लेट गो अपने आप में जाओगे। अब मैं ग्रैटिट्यूड की तरफ जाऊँगी कि हाँ बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, इतने सारे लोगों को संभालना एट वन टाइम इज अ बिग टास्क एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। तो मैं अपने आप बॉटल उठा कर डस्टबिन में डाल दूँगी। कैन यू अंडरस्टैंड? और ये कैसे होगा? जब करोगे तो होगा। लेट इट बी, बट अभी स्टार्टिंग है एंड लेट इट बी। आपने कहा था लेट गो करना, पूछा था आपने, बिकॉज इन द लास्ट रिट्रीट्स में एवरी रिट्रीट हैज अ डिफरेंट शेप एंड फॉर्म, सो दैट आपका मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ एंड ग्रूमिंग होना चाहिए। सो आपने कहा कि लेट गो मेरे को करना है। सो वट एवर यू वॉन्ट टू लेट गो दैट यू डोंट रिक्वायर एनी मोर, उसके लिए क्या करना है? बिलीव हम स्टार्ट कर रहे हैं। सर विल क्रिएट बिलीव। पहले नया बनाना सीखते हैं, पर नया एंटर कैसे करेगा आपके लाइफ में, उसके लिए कई बार पिछला कुछ वेकेट करना पड़ता है, कुछ खाली करना होगा। दैट वी विल टॉक एट टाइम। ठीक है? अभी तो सच शुरू करें, कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट। सो थैंक आई होप जिसकी क्वेश्चंस या कुछ क्वेरीज थे सबके डन हो गए। हाँ, हम लोग जो बोलते हैं कि अबंडेंस, एक बार आपने शेयर किया था कि खाली अब अबंडेंस को सफरिंग भी हो सकती है, अबंडेंस हैप्पीनेस की भी हो सकती है, तो हाउ यू कैन। ओके, सो एक वर्ड होता है, फॉर एग्जांपल अबंडेंस। इफ यू आर सेइंग अबंडेंस मींस भूतायत, संपन्नता। ओके, बट व्हेन यू आर डूइंग अबंडेंस पोज, अब जैसे अबंडेंस किस चीज की चाहिए? यू वांट अबंडेंस ऑफ मनी, abundance of happiness, abundance of prosperity, abundance of whatever you want, love, understanding. ये आपके अंदर का इंटेंशन, जैसे सर ने बोला ना, इंस्पायरिंग एक्शन, इंस्पायरिंग एम्पावरिंग, जो अंदर के आपके भाव होते हैं वो आपको खुद क्रिएट करना है। अबंडेंस हर चीज़ के अंदर आ सकती है, दुखों की अबंडेंस भी। मतलब कई लोगों को समझ आनी चाहिए बात। हम जिस प्लैनेट पे रहते हैं इसका नाम क्या है? बोलो बोलो। और प्लैनेट अर्थ।
among the whole of the solar system, one thing is very clear: planet Earth is a planet of duality. Duality मतलब द्वि-आयाम. यहाँ पे हर चीज के दो पहलू हैं. अगर ये हाथ है तो इसका एक फ्रंट है और ये बैक है. अगर मेरा शरीर भी है तो इसका एक फ्रंट है, बैक है. अगर दिन है तो रात भी है, सुख है तो दुख भी है, गरीबी है तो अमीरी है, ज्ञान है तो अज्ञान है, रोशनी है तो अंधेरा है. कैन यू अंडरस्टैंड? इट्स अ डुअलिटी का प्लैनेट है ये वाला. तो आप अगर संपन्नता की बात भी करते हो, अगर आप दुख की बात भी करते हो, दुख के भी दो आयाम होंगे हमेशा. ये हम किसी सीनियर क्लास में पढ़ेंगे, बहुत सीनियर टॉपिक है ये वाला, ठीक है. सुख के भी दो आयाम होंगे हमेशा. उसी तरह से हर चीज़ के दो पहलू होते हैं. हम कई बार एक ही पहलू के ऊपर ध्यान लगाते हैं, दूसरा पहलू देखते ही नहीं है. तभी तो वो दुख और सुख शुरू हो जाएगा, बिकॉज यू आर फोकसिंग ऑन ईदर वन साइड. कितने लोगों ने अभी विवेक जी की क्लास अटेंड करी थी उस दिन? ओके, सो नॉर्मली अब हम बिलीफ की बात करने वाले हैं, इसी टॉपिक पे छोड़ दूँगी, ठीक है. हमारा कोई लाइफ में एक्सपीरियंस था, कुछ भी हुआ, जैसे अपने पापा ने बोला होगा कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग अच्छा होता है. हाँ, कि मतलब कम कमाओ पर अपनी सोच ऊंची रखो. अब ये क्या था? उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, उनकी सोच ये थी, उनका बिलीफ ये था, और उन्होंने मुझे कई बार दिया और मैंने उसको अपने बिलीफ में लेना है नहीं लेना, मैंने चॉइस किया. बट टुडे इफ आई से कि पापा की सोच बड़ी लिमिटेड थी या बड़ी छोटी सोच थी, तो ये मेरा क्या बोल रहा है? ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहा है. Now we will do a small experiment. Okay, before because नए बिलीफ बनाना सीख रहे हैं ना, उससे पहले एक small experiment. Everyone थोड़ा अलर्ट होके बैठेंगे, ठीक है? And I want one volunteer. Anyone? कोई भी एक अपना हाथ खड़ा करो. चलो तुम, ठीक है? खड़े हो जाओ. We are working on a topic called you have your point of view, which is making your beliefs and memories, and I have my point of view, which is making my beliefs and memories. And there is no the point of view. The means ये सच है, ये रियलिटी है, ये दुनिया में कुछ होता ही नहीं है. अब इसका छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे ताकि आगे के लिए दिमाग खुल जाएगा हमारा. सो यू आर स्टैंडिंग देयर. आपको कोई भी ऐसी जो इस समय दिख रही होगी, आपके पॉइंट ऑफ व्यू में जो भी चार चीजें आ रही हैं, तो उसका नाम है. हाँ, आपको जो चार चीजें दिख रही है, कोई भी चार चीजें, चल तीन चीजें, कोई भी तीन चीजें जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू में आपको दिख रही है, उसका बताओ. अभी में हाँ, अरे सामने देखो, जो भी तीन चीजें नजर में आ रही है बताओ. अरे कुछ भी आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू मतलब आपके नजरिए में इस समय क्या नजर आ रहा है? अमेजिंग मेंटर्स दिख रहे हैं. ओके, एंड काफी अच्छा अरेंजमेंट है. एक चीज का नाम बताओ जो दिख रहा है. एसी है. एसी दिख रहा है. ओके, और पानी जब चाहिए पानी मिल रहा है. अरे जो दिख रहा है, अच्छा ये दिख रहा है, ये दिख रहा है. हाँ, स्पीकर साउंड सिस्टम क्लियर है. वेरी गुड. नंबर एक चीज आपको क्या दिख रहा है? एक स्पीकर दिख रहा है. और क्या दिख रहा है? वाइट बोर्ड दिख रहा है पीछे. ओके, और कैमरामैन दिख रहे हैं. कैमरामैन दिख रहा है. ओके, कैमरामैन दिख रहा है, स्पीकर दिख रहा है, और एक चीज बता दो कोई भी. मैं दिख रही हूँ, एक वाइट ड्रेस में औरत दिख रही है. ओके, तो इनके पॉइंट ऑफ व्यू में इनको स्पीकर दिख रहा है, कैमरामैन दिख रहा है, वाइट ड्रेस में एक औरत दिख रही है. एंड इज शी ट्रू? उनके हिसाब से वो उनकी रियलिटी है. अब मैं यहाँ खड़ी हूँ और मैं बोलूँगी कौन सा कैमरामैन? कोई कैमरामैन नहीं है यहाँ मेरे सामने. अब ये बोलेगी मैम एक स्पीकर दिख रहा है. कौन सा स्पीकर? कोई स्पीकर नहीं है मेरे सामने. अब ये बोले मैं व्हाइट ड्रेस में औरत दिख रही है. कौन सी व्हाइट ड्रेस में औरत दिख रही है? एंड शी कैन बी एट हर पॉइंट ऑफ व्यू फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ कि मैडम एक है कैमरामैन दिख रहा है, और मैं कहूँगी तू झूठी, यहाँ पे कोई कैमरामैन नहीं दिख रहा मुझको. कैन यू अंडरस्टैंड? क्यों? क्यों? क्योंकि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में मेरे सामने ना कोई कैमरामैन है, ना या मेरे सामने कोई वाइट ड्रेस में औरत खड़ी है, ना मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर कोई स्पीकर है. मेरे सामने कोई स्पीकर नहीं है. एंड वी कैन एक्चुअली फाइट फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ फॉर दिस. Until unless I go at her place, उसके शूज में उसकी जगह पे खड़े होकर मैं देख पाऊँ कि इधर क्या दिख रहा है, या वो मेरी तरफ आ जाए और यहाँ पे आके खड़े होकर देखे कि हाँ यहाँ पे तो कोई स्पीकर नहीं है इस व्यू में, यहाँ पर तो कोई कैमरामैन नहीं है, तो
फाइट किस चीज़ की है, सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू से। बट क्या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सच है कि उस तरफ जो मुझे दिख रहा है, हाँ एक टेबल दिख रहा है जिस पे पानी की बोतलें पड़ी हैं, क्या आपको एक टेबल दिख रही है इस पे पानी की बोतलें पड़ी? नहीं, कंफ्यूज दिख रही है। एंड वी कैन फाइट फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ। सो इट्स ओनली अ डिफरेंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यूज, ओके? एंड व्हाटएवर आवर पॉइंट ऑफ व्यूज आर, दैट्स मेकिंग आवर बिलीव्स, because we are creating it now. And now we will learn as going further how can we shift our point of views. जैसे आप अपना नजरिया बदलोगे, आपकी दुनिया बदलनी शुरू हो जाएगी। पॉइंट ऑफ व्यू मीन्स नजरिया। पर पहले ये समझ गए ना कि कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू रियल नहीं है। अगर मैं सपोज उनसे पूछूं, उन सर से कि सर आपको अपने सामने क्या दिख रहा है, अब उन्हें ना पानी की बोतल वाला टेबल दिख रहा होगा, ना कोई स्पीकर दिख रहा होगा, ना कोई कैमरामैन दिख रहा होगा, ना कोई वाइट ड्रेस वाली औरत दिख रही है सामने, वो कहेंगे दोनों लड़की हो रही है पागल। ना मुझे वो दिख रहा है ना ये दिख रहा है, तो वो उनको कुछ भी, कैन यू अंडरस्टैंड? क्योंकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू में ये सब कुछ नहीं है। तो दुनिया में हर इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है। एंड कैन यू रिस्पेक्ट ईच अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज वो उसी दुनिया में खड़े हैं और वहाँ से बोल रहे हैं। So this is how we will change our beliefs. Okay? So let's start with a beautiful chapter. That over to you. पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आया, और उसमें हम उस पॉइंट ऑफ व्यू को लेके झगड़े चालू कर रहे थे। तू गलत है, मैं सही हूँ, तू गलत है, मैं सही हूँ। एंड दिस इज हाउ दिस विल अफेक्ट अवर रिलेशनशिप। सो रिलेशनशिप में भी ये दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू। So she is talking from her point of view, I am talking from my point of view, and they are different. Right? Okay, so now we go further ahead. So now let me share with you one law, and that is law of celebration. So law of celebration ये कहता है कि जितना लाइफ में आप सेलिब्रेट करोगे, उतना ही लाइफ आपको मौका देगी सेलिब्रेट करने की। Are you getting it? हम क्या करते हैं, सेलिब्रेट करना ही भूल जाते हैं। We don't celebrate life. हम हमारा बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं एक आधी बार, वो भी मैंने नहीं किया था। मुझे मतलब मेरा बर्थडे वॉज ऑन 10th of May, तो जब स्कूल में छुट्टियां हो जाती थी तो मैंने आज तक कभी भी किसी को चॉकलेट भी नहीं दिया on my birthday. And then I was a shy person that time. I was not able to share, talk or whatever. So I was feeling always very shy. तो मतलब आई रिमेंबर स्कूल में इक्लेयर मिलती थी, मतलब जो हमारा एक लड़का था उसने इक्लेयर वॉज अ वेरी हाई क्वालिटी बर्थडे का चॉकलेट। अदरवाइज वो स्मिथ मिलती थी हमारे टाइम पे, या पार्ले का समथिंग। सो सेलिब्रेशन इज ओनली लिमिटेड टू आवर बर्थडेज एंड एनिवर्सरी। सो वी सेलिब्रेटेड। तो मैंने जब ये साइंस को समझा कि सेलिब्रेट करना चाहिए, तो मैंने जो कल आपको जो बताया था मैंने, सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए सर माइक आपका, कॉलर के इसमें। हाँ सर यहाँ एनीवे, सो व्हाट वी डिड वाज, मैंने जब मेरे जो कल मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि मेरे आरएमसी का प्रोडक्शन 3 गुना किया था मैंने, और वो भी बोल के। तो हमने क्या किया, हमने सेलिब्रेट कर दिया एज इफ कि हमारा 8000 क्यूबिक मीटर का प्रोडक्शन हो गया है। हमने बड़े बड़े थैंक यू के बोर्ड बैनर्स लगाए थे, हमने केक काटी थी, तालियां उसके ऊपर लिखा था 8000 cubic meter, and like you know we did this kind of celebration. So what you can do celebrations, I'll give you some tips. This is what I have been doing. You can also celebrate just by clapping. Yes, wonderful. आपके माइंड को ये मैसेज मिलता है कि देयर इज समथिंग टू सेलिब्रेट। योर सबकॉन्शियस माइंड हैप्पी हो जाता है, उसमें जो केमिकल्स रिलीज करने होते हैं ना, हैप्पी केमिकल्स, वो रिलीज हो जाते हैं। इट इज सो सिंपल। मैंने क्या किया है, वो एक वो इमली का कौन सा चॉकलेट आता है, पल्स। तो मैंने पल्स का डब्बा ला के रखा है, तो कभी भी कोई आया तो ये ले गोली का। तो पल्स का गोली सो स्वीट, मतलब अलग ही टाइप का टेस्ट है। तो यू नो आई मीन जस्ट अ सेलिब्रेशन, यू सेलिब्रेट समबडी। सो आई वेंट टू, जब मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम में था तो आई हैड गॉन टू फ्रेंड्स ऑफिस इन दिल्ली, जिसने BCI का कोर्स किया था। तो मैं कुछ क्लैरिफिकेशन के लिए आई हैड गॉन टू हिज प्लेस, आई डोंट नो समवेयर इन गुड़गांव, कहाँ गया था, नोएडा, इवन आई थिंक शी वाज Rashmi was there,
and we had gone to somebody's office. तो उन्होंने every day they were celebrating. Every day, I know every week. कुछ week का कोई एक particular date था. Every Monday or Saturday or something. They used to call all their staffs, have samosas, clap, किसका birthday रहा, ये किया. They used to celebrate in their office. I also. You also do? Yes. So जब मैं वहाँ गया था उनकी ऑफिस में, तो उधर से मुझे आइडिया मिला. Now he was also a contractor. तो उन्होंने क्या किया, उनको एक एयरपोर्ट अथॉरिटी का टेंडर चाहिए था. अब उन्होंने शायद सीख लिया था, मैनिफेस्ट कर लिया था कि ये टेंडर तो मेरा ही है. अब उन्होंने क्या कर दिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का लेटर पैड प्रिंट किया और उसके ऊपर अपना वर्क ऑर्डर प्रिंट कर दिया कि जैसे कि उनको वो ऑर्डर मिल गया है. Are you getting it? और वो विजन बोर्ड के ऊपर लगा दिया. उन्होंने वो विजन बोर्ड के ऊपर लगा दिया. अब जो है टेंडर निकला, तो टेंडर में वो क्वालिफाई नहीं हो रहा था. मतलब हमारे में टेंडर कंडीशंस होते हैं, उसमें वो क्वालिफाई वो भर ही नहीं सक रहा था. अब थोड़े दिन के बाद में पता नहीं, बोलता है मुझे मालूम नहीं क्या हो गया, टेंडर कंडीशंस चेंज हो गई और वो क्वालिफाई हो गया. क्वालिफाई भी हो गया और टेंडर भी मिल गया. So this is the power of manifestation. Why I am sharing all these examples is because I have seen them in abundance. मतलब मेरे जिंदगी में बहुत जादू है. मतलब बहुत बोले तो अनाप शनाप होते हैं. मतलब I hear so many participants sharing. I mean here there is Rashmi बैठी है यहाँ पर. She is my friend's wife. तो एक दिन उसने सबको डिक्लेयर कर दिया कि भाई किट्टी तो मुझे ही लगने वाली है. कुछ तो भी किट्टी में तो 3 लाख रुपए आने वाले थे एंड किट्टी में जा रहे, जबकि ये बोलती है कि मेरा आज तक कभी किट्टी नहीं लगी. तो और उसने फोन करके सबको बोल भी दिया और इनको कुछ पेमेंट किसी को देने वाले को भी बोल दिया कि भाई तू आके पेमेंट लेके जाना. वो हेरा फेरी में होता है ना, वो हेरा फेरी वो भाई पैसा लेने को आ जाना, पैसा लेने को आ जाना. तो let me come to this. So now she is going for the kitty और घर से वापस आई और उसने फोन करके सबको बोल भी दिया था कि पैसा लेने को आ जाना, और एक दो दोस्त को भी बोल दिया था उन्होंने कि भाई किट्टी तो मुझे लगने वाली है. अब क्या हो गया, घर से बाहर निकली तो अरे बोले ये मेरे छोटे पर्स में 3 लाख रुपए कहाँ से आएंगे, वो तो नहीं आएंगे. तो वापस गई, घर से बड़ा पर्स लिया और गई विद कॉन्फिडेंस. जब किट्टी निकली तो इनका नाम निकला. So these are the small things. Why I am sharing this with you is, मांगो तो मिलेगा. You have not because you ask not. Simple. You have not. आपके पास कोई चीज इसके लिए नहीं है क्योंकि आपने मांगी नहीं. सर कह रहे हैं आपकी क्लास सुनने के बाद मेरे साथ भी ऐसे हुआ था. मैं मूवी देखने गई, मेरे पास कोई पैसे नहीं थे. मेरी मदर इन लॉ ने बोला आज मूवी देखना छोड़ दो, थैंक यू गॉड मूवी आई थी. एनी मैन की क्लास ले रही थी तो उसमें उन्होंने बोला था थैंक यू गॉड सबको देखनी चाहिए. मेरे मन में हुआ ऐसे सीखा कि मैंने तो देखनी है, आज छुट्टी आज मैं देखूंगी. तो मेरे पास पेमेंट नहीं थी तो मम्मी ने बोला आज रहने दे, कल देखना है. मैंने कहा नहीं आज ही देखनी. मैंने पैसे कहाँ से आएंगे, पता नहीं कहाँ से आएंगे, मैंने देखनी है. सर मेरे बच्चों को रेडी किया, खुद रेडी हुई, गाड़ी में बैठ गई, कोई पैसे नहीं थे. उसने बोला मम्मी बोला बता तो सी जाएगी कैसे, देखी कैसे. मैं कहा फ्रेंड को लेके जा रही, कुछ ना हुआ तो उसको बोलूँगी टिकट दे दे. सर जैसे गाड़ी में बैठी मेरी फ्रेंड के बैठी और बोली ये तेरे पैसे 2000 रुपये, मेरा ब्रदर तुझे प्यार देके गया है सिस्टर. There was no worry, there was no doubt. पिक्चर देखने जा रहे हो, पैसे नहीं है, अब कहाँ से आ रहे, क्या आ रहे. So your share. सर मैं तो सेलिब्रेशन पे कर रही थी. Okay. So सेलिब्रेशन पे हम लोग जब ये आपसे सीख रही थी सेलिब्रेशन की, आप बता रहे थे. तो हमारे लॉकडाउन में तो मैं हमेशा बोलती थी कि लॉकडाउन इज़ वेरी लकी फॉर मी. लॉकडाउन इज़ वेरी लकी फॉर मी. कुछ ऐसा नहीं चल रहा था, सब बंद पड़ा था, बट मैं हमेशा बोलती थी कि लॉकडाउन तो मेरे लिए बहुत लकी है, बहुत लकी है. तो लॉकडाउन में मेरे को रिलायंस क्लाइंट जो मेरा बिगेस्ट क्लाइंट है वो मैंने अचीव किया. उसके बाद उसका ऑर्डर भी नहीं आया था और ऑफिस ओपन हो गया था, थोड़ा चलने लग गया था. मैंने बोला अरे ये तो ऑर्डर आने वाला है ना, लेट्स सेलिब्रेट. पहले से मैंने उसमें मिठाई पार्टी सेलिब्रेट कर दिया और उसके आई थिंक 20 दिन बाद मुझे वो ऑर्डर आया. इट वाज बिगेस्ट ऑर्डर. So this is how we create abundance. This is how we create our life. This is how we attract.
सो सेलिब्रेशन करना भूलना नहीं. Never miss a chance to celebrate yourself, celebrate your success. And now we are a manifester. हम तो manifestors हैं. हम पहले से ही कर देते हैं. समझ में आ रहा है? हम पहले से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हम पहले से केक काट रहे हैं, पहले से पार्टियां दे रहे हैं. ये ऑर्डर तो पक्का मेरा मिलना है. अभी मैं बताता हूँ आपको. जस्ट आई रिमेम्बर नाउ, एक हमारा गोंदिया का टेंडर है. तो अबाउट 3-4 महीने हो गए, 4-5 महीने हो गए, कुछ 200 करोड़ का टेंडर है. सो 192 करोड़ का टेंडर है. तो हम लोग गए साइट देखने को. तो मैं बोला यार टेंडर भरना था. बोला एक काम करते अपन भूमि पूजन भी करके आ जाते हैं. अभी तो टेंडर भरा नहीं है. तो मैं, तिवारी, उपांडे, हम लोग निखिल, हमारे पूरा ग्रुप में बोला चलो आज भूमि पूजन करके आते हैं. अरे टेंडर का तो भरने का नाम है, अभी तो भरना बाकी है, मिला नहीं है. हमने जाके वहाँ एक मंदिर था, बढ़िया नारियल वारियल फोड़ा, ताली बाली बजाई, अगरबत्ती किया, हो गया हमारा भूमि पूजन. आगे बढ़िया टेंडर मिल गया. अभी तक मिला नहीं है. अभी हकीकत ये है कि वो टेंडर पोस्टपोन होते जा रहा है. अभी तक वो टेंडर हुआ नहीं है. बट द पॉइंट ऑफ व्यू हियर इज दैट हम जाके भूमि पूजन ऑलरेडी करके आ गए हैं कि हमको मिलने वाला है. अगर वो चीज ना हो, अरे तो तेरा क्या फर्क, मेरे को 12 तो नहीं मिला तो क्या फर्क पड़ने वाला है यार. मजे तो आ रहे हैं यार. Don't get attached. So now we come to a point here. You cannot get attached to your manifestation. Please understand. Here comes the point. अगर आप attach हो जाओगे ना, तो you will go into the emotions of worry. You will go in the emotions of doubt. वो नेगेटिव इमोशंस हो जाएंगे, उससे आपके मैनिफेस्टेशन नहीं होंगे. आपके तो मोजे करना है. यू वांट अ रीजन टू बी हैप्पी, यू वांट अ रीजन टू बी सक्सेसफुल, यू वांट टू बी, यू हैव रीजंस फॉर बीइंग सेलिब्रेटिंग समथिंग. नहीं हुआ तो क्या फर्क पड़ा. अब मैंने 7,000 करोड़ का टर्नओवर नहीं किया, 5,000 का कर दिया. क्या प्रॉब्लम है यार. अभी तो 300 करोड़ है. अरे गेटिंग दिस. सपने तो बड़े देखे ना, मजे तो आए ना, गेम तो बड़ी खेली ना. अरे गेटिंग इट. साइंस तो लगा दिया. नहीं हुआ तो मैं कौन सा रास्ते पे आने वाला हूँ. रास्ता तो मैं ही बना रहा हूँ. राजन भाई वो टेंडर मिल गया, पूरा भी हो गया, उसका पार्टी कब दे रहे हैं? अरे कह देखो. Okay, somebody was sharing something. You are wearing the same dress again? No, he had same questions. Okay, नहीं हुआ तो क्या, right? You got it, no? Yes. But now let me tell you one minute. चलो. Now I will tell you another side. आप अगर कोई बजट बनाते हो, करेक्ट? हाँ? ये बजट या whatever, समझो कि 1 लाख रुपए का खर्चा करना है, करेक्ट? तो उस फिगर के आजू बाजू में जाते हो ना तुम. ऐसा तो नहीं कि 5 लाख हो जाता सीधा, राइट? करेक्ट? जैसे आपको एग्जाम में मार्क्स देना है, आपको मार्क्स मेरे को 75-80 आएंगे, तो यू विल गेट उसके आजू बाजू में ना जो भी आपका मैनिफेस्टो, जो भी टारगेट है. आर यू गेटिंग इट? सेम थिंग विल हैपन विद योर मैनिफेस्टेशन. अगर मेरा 7,000 करोड़ का टारगेट है, उसके कहीं ना कहीं आजू बाजू आ जाएगा. इट इज लाइक दिस. पर आप सोचोगे ही छोटा, तो आपका टारगेट छोटा है, तो आपका अचीवमेंट भी छोटा है. The size of your success depends on the size of your thinking. The size of your success depends on the size of the thinking. जैसे मैडम रोज बोलती हैं, अपना जो पात्र समझते हैं ना सब लोग, वेसल. अब आप खाना खाने जा रहे हो, एक छोटी प्लेट लेके जाओगे तो उतना ही खाना आएगा. बड़ी लेके जाओगे तो बड़ा खाना आएगा. इतनी बड़ी लेके जाओगे तो इतना बड़ा आएगा. आपका पात्र को बड़ा, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो एक दरिया है. आप समझ लेना. एंड वन मोर थिंग रिमेंबर नाउ, देयर इज नो कंपटीशन इन द यूनिवर्स. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. दिस इज नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. यूनिवर्स में कोई कंपटीशन नहीं है. इसका मतलब ये है कि अगर मैंने 100 करोड़ मांगे और आपने 500 मांगे, तो आपको भी मिलेंगे, मुझे भी मिलेंगे. इन्होंने 1000 करोड़ मांगे तो इनको भी मिलेंगे. बिकॉज इट इज नॉट अ जीरो सम गेम. जो जितना मांगेगा उतना मिलेगा. खत्म नहीं होने वाला है.
जैसे कि मैं टेंडर भरता हूं अभी, तो अभी मुझे डर नहीं है कि मुझे काम नहीं मिलेगा, मुझे मेरे हिस्से का मिलने वाला ही है, क्योंकि कोई अबंडेंस से बात हो। We are in the competitive state of mind, हमारा माइंड एक कंपटीशन करता रहता है, कंपटीशन, बिकॉज हमको सिखाया गया है ना बचपन से, तेरे को नौकरी नहीं मिलेगी, उसकी मिल जाएंगी, इसकी शादी हो जाएगी, तेरी नहीं हो जाएगी, नो ऑलवेज वी हैव बीन टॉट, अरे तेरी भी होगी, उसकी भी होगी, सबकी शादी होने वाली है। अवर माइंडसेट, बिकॉज यूनिवर्स इज अबंडेंस, यूनिवर्स में कोई कमी नहीं है कोई भी चीज की, आपको सिर्फ मांगने का तरीका, आपके फीलिंग्स, आपके ग्रेटिट्यूड विल डिसाइड व्हाट यू विल गेट। सब हमारे पास ये टेक्निक, और ये ग्रेटिट्यूड करते करते द मेजर डिफरेंस इन माई लाइफ दैट व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज, मतलब जादू तो मतलब होलसेल में हो रहे, मैजिक्स आर हैपनिंग रेगुलरली। एक फर्क जो मुझे में आया वो ये आया कि पहले मैं भगवान के पास जाता था मंदिर में, तो मेरे पास एक लंबा चौड़ा लिस्ट होता था, भगवान वो पैसे दिला दे, उसका पेमेंट निकाल, वो टेंडर दे, ये दे, लिस्ट लंबा रहता था ऑलवेज। प्लीज लिस्ट लंबी होती थी, कभी एक आधा पॉइंट भूल गया तो भगवान ये बाकी रह गया, प्लीज मांगते रहता था, मांगते रहता था, मांगते रहता था। गेटिंग इट ऑलवेज, भगवान तबीयत ठीक कर दे, पापा को समझा, इसको सर, सब कुछ भी करते रहे, मतलब यू नो यू कीप ऑन। अब मैं कभी भी भगवान के पास जाता हूँ, आई एम ओनली थैंकिंग गॉड, थैंक यू फॉर द अबंडेंस दैट आई हैव, सब कुछ है मेरे पास। दिस इज द मेजर डिफरेंस दैट हैज कम इनटू माय लाइफ ओनली बिकॉज ऑफ ग्रेटिट्यूड। आई कुड अंडरस्टैंड कि मेरे पास क्या नहीं है, सब कुछ तो है, फिर क्या है, थैंक यू तो बोला ही नहीं भगवान को, इतना कुछ देने के लिए कभी थैंक यू ही नहीं बोला मैंने। रोज जाता हूँ, नया लिस्ट चालू हो जाता है पूरा, रोज नया लिस्ट लेके जाता था, एंड दिस हैज हैपेंड थ्रूआउट माय लाइफ, क्योंकि मेरे को मम्मी ने समझाया था भगवान के पास जाओ मिल जाएगा, पर मेरी मम्मी ने ये नहीं सिखाया कि भाई थैंक यू भी जाके बोलना है कभी ना कभी। आर यू गेटिंग इट? यस। सो बी थैंकफुल टू व्हाट यू हैव। अब हम यहाँ पर बैठे, हमारे पास क्या कुछ नहीं है, सबको आंखों से दिखता है? Yes. दिखता है? Yes. सुनाई दे रहा है? Yes. है? बाकी सब फिट है, चेहरा सब हंसते खेलते चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, दांत भी है, यू कैन लाफ, यू हैव एवरीथिंग, फिर भी रोते रहते हैं। कुछ लोग हैं जो जूतों को रोते, कुछ लोगों के पाँव नहीं होते, मेरा हाल इतना भी बुरा नहीं है। आई एम अबंडेंस। क्या बात है, आई एम अबंडेंस, सबको दिखाएगा। सेम थिंग्स टू योरसेल्फ, क्या नहीं है तुम्हारे पास? घर है मेरे पास, 4-5 घर, एंड लेट मी टेल यू नाउ वन मोर थिंग आई वांट टू शेयर हियर इज, आफ्टर आई हैव स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड, लास्ट कोविड के महीने से लेके अभी तक मैंने आई थिंक 9 या 10 प्रॉपर्टीज खरीदी। क्या दिस इज द अबंडेंस आई हैव क्रिएटेड, एंड एब्सोल्युटली कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है, और जो अब मेरे सपने बड़े बड़े हो रहे हैं, जो बड़े प्रोग्राम्स हो रहे हैं, आई मीन आई डोंट नो हाउ इट इज हैपनिंग, इट इज ओनली हैपनिंग बिकॉज ऑफ द चेंज इन माई माइंडसेट, चेंज इन द माइंडसेट। आप कितना भी मेहनत करोगे पैसे के लिए, हेल्थ के लिए, रिलेशनशिप के लिए, इफ यू विल नॉट अंडरस्टैंड योर माइंडसेट कि ये अबंडेंस माइंडसेट कैसे लाना है, नहीं आएगा पैसे, लिमिट में आएगा। आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि पैसे क्यों नहीं आ रहे हैं, पैसे इसके लिए नहीं आ रहे, जब तक आपका माइंड ठीक नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं आने वाला है। और टुमारो वी आर गोइंग टू डू अवर चैप्टर्स ऑन हेल्थ एंड वेल्थ, सो वी आर गोइंग टू गो लिटिल डिटेल इन दोस 2 subjects, right? So now one gift that only human beings have, and that is the power to choose. We have the power to choose. Are you getting it? You do not get what you want. Remember one thing. You do not get what you want, you get what you choose. Now you choose to be dukhi, you choose to be complaining, you choose to blame, you choose to be a victim. मैं लाचार अबला नारी,
इट इज योर चॉइस। आपने वो चूज किया है। भगवान ने तो आपको क्रिएटर बनाया था। एंड यू चूज टू बी दुखी, भिखारी, गरीब, बीमार। इट इज माई चॉइस। नाउ अंडरस्टैंड, आई हैव अ चॉइस। आदमी कितना भी गरीब रहेगा, बट ही चूजेस टू बी हैप्पी, और वो हैप्पी रहता है। हैव यू सीन दैट? देखा है ना? और बहुत ज्यादा पैसे है, शादी हो गई, बच्चे भी हो गए, तो भी वो दुखी है। अरे गेटिंग इट? दुखी होने की वजह एक ही है, जो हमारे पास जो है वो दिखता नहीं, और जो नहीं है वो बड़ा बड़ा मेरे दिख रहा है, और उसके कारण दुख हो रहे हैं। अब हमारे पास इतना कुछ है, उसके मजे नहीं ले रहे, उसके मजे नहीं आ रहे, उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहे, उसकी तारीफ नहीं कर रहे, उसका ग्रेटिट्यूड नहीं कर रहे, और मांगते जा रहे, मांगते जा रहे, मांगते जा रहे। अरे गेटिंग इट? रास्ते पे गए, भिखारी आया, भिखारी को आपने 20 रुपए का नोट दे दिया। भिखारी नाच करते करते, बच्चा था, चला गया। अब इतने में दूसरा भिखारी का बच्चा आया, सर सर भिखारी भीख मांग रहा है। अब आपके पास छुट्टे नहीं थे, आपने उसको 100 रुपए का नोट दे दिया। अब वो जो पहला बच्चा जो डांस कर रहा था ना, वो वापस आया आपके पास। और ऐसा तो नहीं चलेगा, आपने उसको 100 रुपए दिए, मेरे को 20 रुपए दिए, ऐसा नहीं चलेगा, दिस इज नॉट प्राउड है, ये मेरे को ऐसे। व्हाट विल यू फील? क्या अफसोस करोगे थोड़ा? मतलब उसको 20 रुपए दिया ना, ओके, व्हाट विल यू फील? वो जो लड़का आपके पास आ रहा है वापस कंप्लेन करते हो, सर आपने बराबर नहीं किया, आपने उसको, मैंने भी भीख मांगी, मैंने पहले मांगी, आपने मुझे 20 दिया, आपने उसको 100 दिया, दिस इज नॉट गुड। दूसरी बार आएगा ना तो उसको हम नहीं देंगे। वैसे ऊपर वाला भी वही सोचता है कि इसको कितना भी दिया ना, इसको। Are you getting it? We not feel good about that child, right? ऐसा हमारा भी है। हमको भगवान ने इतना कुछ दिया, हमने कभी थैंक यू नहीं बोला, दे, और मैं तो रोज लिस्ट लेके जाता था उधर। ये लिस्ट से याद आया, so I was an average student. So why I'm sharing what this is? I was an average student even in school, even in college. So I मतलब इंजीनियरिंग तो मैं छुट्टी पास हुआ, मतलब कॉपी करता कॉपी करते करते ऐसा था कि मेरे पास एक मास्टर चिट्ठी रहती थी कि कौन सी चिट्ठी कहाँ छुपाई। So this is, we have a choice. So all successful people were born as babies, अस्पताल में, correct? But they became successful only because of the choices they made in their life. वो successful इसके लिए हुए क्योंकि उन्होंने वैसी choice की। आपको पत्ते मिलते हैं, आपके हाथ में कुछ नहीं है, but how you choose to play the game will make you a winner. So choice is very important. अब इसको हम कैसे यूज करना है? अब हमने एक चीज समझ में आया कि अगर मैं हैप्पी रहूंगा तो मेरे सपने पूरे होंगे, करेक्ट? सो यू कीप ऑन टेलिंग टू योरसेल्फ, आई चूज हैप्पीनेस, आई एम हैप्पी, आई चूज हैप्पीनेस, आई एम हैप्पी, बिकॉज इट इज माई चॉइस टू रिमेन हैप्पी। अरे उसने मुझे बोला, गुस्सा तो आएगा ही ना। हाँ भाई, यू चूज टू बी एग्री, यू आर राइट। बट नाउ आई हैव लर्नड अ लेसन। राइस एक्सपेरिमेंट को देखने के बाद में मैंने डिसाइड किया कि मैं तो हैप्पी रहने वाला हूँ, तो मुझे कोई भी कुछ भी बोलेगा मुझे बुरा नहीं लगेगा, बिकॉज आई चूज टू बी हैप्पी। हम क्या बोलेंगे अपने आप को? आई चूज टू बी हैप्पी, आई चूज हैप्पीनेस। ओके एवरीवन, आई चूज हैप्पीनेस, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई चूज हैप्पीनेस, आई एम हैप्पी, आई चूज, आई चूज हैप्पीनेस, I am happy. I choose happiness. I am happy. I choose happiness. I am happy. I choose happiness. I am happy. Yes. अब इसको आपका डोमिनेंट थॉट बना दो। आपको दुनिया की कोई ताकत आपको अपसेट नहीं कर सकती, आपको गुस्सा नहीं दिला सकती, क्योंकि आपने सपने बड़े देखे हैं। Now we are moving more closer towards our dreams, and so I will choose happiness. That's it. I will choose to appreciate people. I will choose not to complain. I will choose not to be jealous. I will choose to be passionate, excited. I will choose to be grateful. I will choose to be in love.
So this is about choice. Now there is one more law, that is law of practice. So what is practice? Whatever जो भी काम आप बार बार repetitively करोगे, you will become good at it. Do you agree with this one? Yes. Right? So law of practice क्या बोलता है? जो भी काम आप बार बार करोगे, उसमें आप अच्छे हो जाओगे. Correct? जैसे मेरी रोटी गोल नहीं बनी, उसके बाद मेरी प्रैक्टिस भी देगी तो मेरी गया, ठीक है. बट अगर प्रैक्टिस करो तो आई बिकम गुड. दैट इज व्हाट आई सेड अबाउट सचिन तेंदुलकर. आप में और सचिन तेंदुलकर में फर्क सिर्फ प्रैक्टिस का है. करेक्ट? सो व्हाटएवर यू प्रैक्टिस यू विल बिकम गुड. करेक्ट? एवरीबॉडी एग्रीज? आप स्विमिंग प्रैक्टिस करोगे तो स्विमिंग में अच्छे हो जाओगे. साइकिलिंग प्रैक्टिस करोगे साइकिलिंग में. सीक्वेंस गेम खेलने में प्रैक्टिस करोगे तो यू बिकम अ गुड प्लेयर ऑफ सीक्वेंस. यू विल कीप ऑन विनिंग. सो यू practice to become a winner. So you practice. So now look into your life. What are you practicing? Are you practicing complaints? Just think about it. The moment you start practicing complaints, you will become good at complaining. आपको तो किसी में भी कंप्लेन निकाल सकोगे. Because now you are an expert. कंप्लेन करने में तो किसी का फॉल्ट निकालने में आप एक्सपर्ट बन चुके हो. Why? Because you are practicing complaining. आप तो रोज वही करते हो, कंप्लेन करते हो. कभी हस्बैंड का करते हो बेचारे का. आप किसको बोल रहे हो? मैं जनरल बोल रहा हूँ. So I am saying is, are you practicing complaining? Just think about it. Are you practicing blaming people? तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से हो गया. So it's a practice and you become good at it. मतलब इतने अच्छे हो जाओगे कि आप किसी को भी ब्लेम कर सकते हो. You can blame anybody. Are you practicing being worrying? चिंता करते रहते हो, चिंता. अब मेरी मम्मी है जो चल नहीं पाती है पर उसको चिंता दुनिया भर की होती है. मेरा जीव बले बोलती रहती है, मेरा जीव बले बोल रहे हूँ, मारो जीव बले. अरे मम्मी क्यों जीव बाल रही है? कर कुछ सकती नहीं है, फिर भी जीव बोलता है. होता है कि नहीं आपको? For somebody else it doesn't help. Why? अरे वो भैंस अपनी नहीं है, फिर क्यों चिंता करती है? अपनी तबीयत के ऊपर चिंता मतलब कर, फोकस कर तो चलना शुरू कर देगी. तो मैं मेरी मम्मी को सब मतलब दिस इज अ विजन आई हैव क्रिएटेड फॉर हर. हमारा जो मंदिर है पालीतना पे, तो मैं बोला मम्मी अपन चल के ऊपर जाए. So what I have created for her is कि one day we'll go climbing up. So this is the vision I have created for her. अब वो believe नहीं हो रहा उसको, नहीं मेरे से नहीं होगा, ये नहीं होगा. But if my mother believes that, she can climb the mountain. Are you getting it? It's all about the belief. It's all about the belief. Are you getting it? So now the point is, you have to create a why. कुछ नहीं है. Have you heard the story of Anirudh Sharma? Yes. सुना है? भारत पद्मश्री अवार्डी. So now there was a girl from बिहार और यूपी. ट्रेन से उसको किसी ने धक्का मार दिया. पूरी रात भर रेलवे ट्रैक पे पड़ी रही. 18-19 ट्रेन उसके पाँव के ऊपर से चली. उसको उठा के फिर सुबह में उसकी मिला बॉडी. She was still alive. दिल्ली लेके गया उनको और ऑपरेशन किया whatever. तो 2-4 दिन के बाद जब भी उसको होश आया, तो उसको समझ में आया कि उसके पाँव नहीं है. मतलब she was in coma. You can understand. पूरी रात भर कीड़े मकोड़े खाए. You know she was lying on the track and whatever. And now जब उसने होश संभाला, उसने बोला अगर मैं जिंदा बची हूँ ना, अगर मैं जिंदा बची हूँ तो कुछ करने के लिए बची हूँ मैं. And then at that hospital she declares कि अब मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ूंगी. अनुरुद्धि शर्मा ने in the next Arunima. She not only climbs Mount Everest but 7 peaks of the world. And this government has awarded her Padma Shri Award. इसका मतलब ये हो गया we are handicapped not because of our body but because of our mind. अगर वो कर सकती है तो इस हॉल में बैठे इतने लोग हैं वो सब कर सकते हैं. विदाउट पाँव वो वहाँ चली.
This is the power of belief. Are you getting it? Belief. Belief क्या होता है? So now we will go. So one more thing before we go on to belief, because I just want to complete this. So one is law of focus. Law of focus ये होता है whatever you focus on expands. Now आप समझ लेना ये फोकस वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जिस भी चीज पे ध्यान जाएगा वो एक्सपांड होगा। Are you getting it? अब आपका फोकस बार बार स्कैरसिटी पे जाएगा तो वो एक्सपांड होगा। बार बार आपका फोकस अबंडेंस पे जाएगा तो वो एक्सपांड होगा। आपका फोकस इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर यू फोकसिंग ऑन? सो एक्चुअली वी आर आई थिंक वी विल प्ले दिस गेम। ओके, सो लेट अस प्ले दिस गेम। सो दिस इज अ वेरी नाइस गेम ऑन फोकस। आई थिंक वी विल डू इट एट 4 o'clock only, so बिलीव का थोड़ा लंबा चलेगा तो इट्स ओके। So I will complete all of the things now. So everybody close your eyes. Everybody just close your eyes and relax. लंबी गहरी सांस and relax. Now open your eyes and look at the black color around you. आप open your eyes and look at the black color around you. Open your eyes and see the black color around you. Okay, now close your eyes. Close your eyes. Take a deep breath. And now open your eyes and look for the white color around you. Now close your eyes again. आंखें बंद करें फिर से. Take a deep breath and look at. Open your eyes now and look at the yellow color around you. आगे पीछे. Yellow, light yellow, white, dark yellow, white. Okay, so what did you understand? color which you were saying, बाकी कलर नहीं दिख रहे। was only on black, then your focus was only on white, then your focus yellow. was only on yellow. बाकी कलर नहीं दिख रहे थे क्या कभी? ध्यान ही नहीं जा रहा। करेक्ट। अब होता क्या है, जब हमारा फोकस कंप्लेंट्स पे होता है तो हमको बाकी का कोई कलर नहीं दिखता। जब हमारा फोकस कोई भी चीज पे होता है, ब्लेमिंग पे होता है, स्कैरसिटी पे होता है, पॉवर्टी पे होता है, दुख पे होता है, तो हमें बाकी कुछ नहीं दिखता। सिमिलरली अगर हमारा फोकस हैप्पीनेस की तरफ होगा, अबंडेंस की तरफ होगा, लव की तरफ होगा, अच्छाई की तरफ होगा, तो बुराई नहीं दिखेंगी। सिंपल है। जहां आपका फोकस है वही आपको दिखेगा। हाँ जी, यस, वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। सिंपल है। अब हम बड़े सपने देख के बैठे हैं, अब हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए? ओनली सपना, ओनली ड्रीम्स। जब अर्जुन ने वो बाण लगाया था, उसके पहले सबको उनके मास्टर जी ने फेल कर दिया था। सिर्फ अर्जुन को अलाउ किया कि ओके नाउ यू कैन शूट, क्योंकि जब उसने लगाया he could see only the bird's eye, बाकी कुछ दिख ही नहीं रहा था उसको। Are you getting it? Similarly, अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो आपका जो फोकस है, मुझे बुरा लग गया, मुझे ये हो गया, मुझे अच्छा नहीं लगा, ये सबसे निकाल दो। फोकस 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 ऑन योर ड्रीम्स, फोकस ऑन योर गोल्स। अगर आपके सपने पूरे हो जाएंगे ना तो उसके ऊपर कोई खुशी नहीं है। Are you getting this? This is the law of focus. And now comes the law of habit. And now comes the law of habit. तो habit का ऐसा है कि अगर आप किसी भी चीज को 21 दिन तक करोगे, कोई भी चीज को आप 21 डेज तक करोगे, तो it becomes your habit. अब habit क्या होती है? Habit जो है is something that you do repetitively. आप जो बार बार कोई चीज कर रहे हो, वो एक आपकी आदत पड़ जाती है।
जैसे कि छोटा बच्चा रहता है, वो ब्रश करता है, उसको फोर्स करना पड़ता है, भाग जाता है, कभी करता है कभी नहीं करता है, राइट? होता है ना? पर आप लोगों ने इतने वर्षों से आपकी आदत पड़ गई है ब्रश करने की, तो आपको कंटाला नहीं आता है, राइट? अरे गेटिंग इट? तो इट बिकम्स इजी द मोमेंट आप अगर कोई चीज की आदत गिरा दो, फिर वो रूटीन हो जाता है। जैसे कि आपने 4 बजे 5 बजे उठने का प्रोग्राम किया, तो स्टार्टिंग में यू आर स्ट्रगलिंग, बट आफ्टर 21 डेज इट बिकम्स अ हैबिट। अब ये फॉरेन वालों ने, अमेरिकन ने रिसर्च की है कि अगर कोई भी चीज को आप 21 दिन तक करोगे एंड देन कम 66 डेज ऑल्सो, इट बिकम्स अ हैबिट, एंड द मोमेंट इट बिकम्स अ हैबिट योर कॉन्शियस माइंड डजंट रेजिस्ट, वो एक्सेप्ट कर लेता है। दैट इज द डिफरेंस। कॉन्शियस माइंड मालूम है ना, वॉचमैन एट द गेट, ना मत कर, मत उठ, सो जा, कंटाला आ रहा है, ये कर रहा है, वो रोज रोकते रहेगा। लेकिन अगर आप 21 दिन तक करते जाओगे, उसके बाद में ये एक्सेप्ट कर लेगा। Are you getting it? So do something for 21 days. So even if you have a drinking habit, जिनको बहुत ज़्यादा दारू पीने की आदत है, वो अगर 21 दिन तक दारू छोड़ देगा तो आदत चली जाएगी, because it goes out of the conscious mind. मेरे को तो पीना ही पड़ता है। या चेन स्मोकर्स, इफ यू कीप ऑन स्मोकिंग फॉर 21 डेज, आपको उसकी आदत लग जाएगी और आपको निकालनी है। तो देयर आर टेक्निक्स। आई हैव डन NLP, ये सब मैं 1 घंटे में निकाल सकता हूँ, कोई भी गंदी आदत, एनीथिंग 1 घंटे में निकलती है। सिगरेट, दारू, नाउ हियर वी हैव 1 घंटे में, 2 घंटे में निकल गई। 40 साल से दारू पी रहे हैं, इज हियर 2 घंटे में होगी निकल गई। Because that is the memory of your mind. There is a technique called as NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक पैटर्न, आपके माइंड की। वो न्यूरो लिंग्विस्टिक पैटर्न से हम आपकी मेमोरी को निकाल देते हैं, वो मसल मेमोरी से निकल जाता है, एंड यू स्टॉप ड्रिंकिंग एंड इट गोज। दीज आर ऑल द टेक्निक्स अवेलेबल। साइंस बहुत आगे निकल गया है, कोई रिहैबिलिटेशन सेंटर में जाने की जरूरत नहीं है, सीधा NLP टीचर के पास जाओ, वो ठीक कर देंगे आपको। Tony Robbins was one of the biggest NLP. He started his career as an NLP coach, as an NLP healer. जब मुझे समझ में आया कि टोनी रॉबिन्स ने वो किया है, मैंने भी 2 बार उसका प्रोग्राम अटेंड कर दिया। So, अगर किसी को डर लगता है कॉकरोच से, किसी को डर लगता है पानी से, किसी को डर लगता है सांप से, स्नेक से, स्पाइडर से, व्हाटएवर, किसी को क्लॉस्ट्रोफोबिया रहता है, वो 1-2 घंटे में निकल जाता है, आधा 1 घंटे में खत्म हो जाता है, जिंदगी भर के लिए। आई एम टॉकिंग ऑफ abnormal fear, right? So this is the power we have in our subconscious mind, and it is all about habit. कुछ भी चीज को अच्छे काम करते जाओ, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। ये 28 दिन की बुक है, तो 21 दिन के ऊपर की हो जाती है, तो फिर वो आपके बॉडी में आ जाती है, प्रोवाइडेड यू डू द असाइनमेंट्स। अगर मैजिक बुक की और असाइनमेंट्स नहीं किए तो फायदे हुए क्या? राइट? नहीं हुए। लेकिन जब असाइनमेंट्स किए तब हुए ना, तभी होते, नहीं तो नहीं हुए। ओके, सो नाउ आई कम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ बीइंग सक्सेसफुल, एंड दैट इज फॉरगिवनेस। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आपने सपने बड़े देखे हैं, देखो मैं आपको एक पॉइंट टू पॉइंट लेके जा रहा हूँ आगे, so that आप कहीं पर भी अटक नहीं जाओ। अब मैं आपको फॉरगिवनेस समझाता हूँ। फॉरगिवनेस क्या चीज़ है? आई होप एवरीबॉडी नोज व्हाट इज फॉरगिवनेस। क्या? राइट? किसको? क्यों? हमें हर्ट अपने अंदर लेके बैठा है, किसी ने कुछ बोल दिया तो हम अपने अंदर, सामने वाले का नुकसान हुआ उसको भी तो करना पड़ेगा ना। ओके, सो फॉरगिवनेस इज अबाउट बीइंग राइट, करेक्ट? नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे मेरे लिए लव, ग्रैटिट्यूड ये इंपॉर्टेंस है, उतना ही विजुअलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, उतना ही अफर्मेशन इंपॉर्टेंट है, उतना ही ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, टू फॉरगिव। एंड वन मोर इज गिविंग, वो मैं कल सुबह कराऊंगा मैं। सो फॉरगिवनेस में आपने 3 तरीके के फॉरगिवनेस होते हैं। एक, हमने लोगों से माफी मांगनी है। सॉरी, फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद आवरसेल्फ।
खुद से माफ़ी मांगनी है, क्योंकि हमने इतनी बार खुद को बोला है आई एम नॉट गुड इनफ, मैं ये नहीं कर सकता, मैं कर नहीं सकता, आई एम ए फेलियर, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा वजन ज़्यादा है, आई एम नॉट लुकिंग गुड, मेरे बाल गिर रहे हैं, मेरे पिंपल्स आ रहे हैं. तो आई वॉज एक्चुअली कंप्लेनिंग टू माई सेल्फ, राइट? So first thing is we will ask forgiveness from ourselves. Second is लोगों का हमने नुकसान कराया है, बहुत लोगों को बहुत लोगों ने हमको नुकसान पहुंचाया है and we are feeling bad about it, right? गंदा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, साले को छोड़ूंगा नहीं, बहुत नुकसान कराया है मेरा and I will not forgive. So second is that person. And third is we will seek forgiveness. क्या पता जाने अनजाने में काफी लोगों का मन दुख हो गया रहेगा, किसी का नुकसान हो गया और हमको तो पता ही नहीं है, हमने तो बहुत अच्छा किया है, तो हम उनसे भी माफी मांगेंगे. तो वैसे हमारे जैनिज्म में वी हैव अ वेरी वंडरफुल पर्टिकुलर डे वेयर वी से मिच्छामि दुक्कडम. सो मिच्छामि दुक्कडम का मीनिंग होता है ऑन दैट डे वी सीक फॉरगिवनेस. सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई जैन पीपल आर सक्सेसफुल. जैसे मैंने गिविंग का बताया था, अभी ये बताता हूँ, ये साइंस है, समझ लो. बेबीलोन का मैंने बताया था टाइथिंग लॉ, दे हैव द टाइथिंग लॉ बिकॉज दे वर गिवर्स 10%. आई थिंक पंजाबियों में भी आपका है 10% होता है 10%. व्हाट इज दैट? Yes. वो भी 10% ही रहता है, अपना जो भी इनकम रहती है होता है. हर चीज का टाइम का आप देते हैं? नहीं करता. No problem, but it is there in the religion. See, these religions are made by some gurus. They were learned people. You can't doubt them, you can't challenge them. वो बोल के गए वो right है. Same thing is with सांसों का भी 10% और टाइम का भी 10%, 24 घंटे का मतलब 10%. सीखो सरदारों से बहुत सीखना है यार. आज सुबह उठकर वो प्रेयर किया मैंने 4:30 बजे से 6 बजे. अमेज़्ड हो गया, मतलब मैंने अपना तो सब कुछ बहुत ही किया है, बट ऐसा मैंने कभी नहीं. Great. So now the point comes is forgiveness, right? See what happens is now हमें बहुत बड़े-बड़े पहाड़ चढ़ने हैं, right? बड़े-बड़े पहाड़ चढ़ने हैं हमको, और we will have the baggage of our past. We cannot climb further. हम ज़्यादा लंबा नहीं जा सकेंगे. Are you getting it? That baggage is very heavy. वो आपको आगे नहीं जाने देगा, आपके सपने पूरे नहीं करने देगा. वो आपके सपने नहीं होंगे पूरे जब तक आप माफ नहीं करोगे. सेम थिंग इज विद अ ग्लास. अ ग्लास ऑफ वाटर आप हाथ में पकड़ो, few minutes it's okay, but if you keep on holding it for more time, what will happen? Pain start हो जाएगा, थोड़े दिन में तो ये डेड हो जाएगा हाथ. Forgive. You are holding a charcoal in your hand with the intention of hurting the other person. छोड़ूंगा नहीं साला, छोड़ूंगा, अबे तू जल रहा है. नहीं तेरे को नहीं छोड़ूंगा. पूरा हाथ जल गया खुद का, वो नहीं दिखेगा, पर तेरे को तो नहीं छोड़ूंगा. अरे व्हाट आर यू डूइंग? अब प्रॉब्लम कहाँ है? सपने तो देखे ही नहीं, भाड़ में गए सपने. छोड़ रहा है, इसको नहीं छोड़ता, पहले इसको नहीं करता. अब उसमें हमारी जिंदगी चली सकती है. Focus on your dreams. Forgive people. Forgive करना पड़ेगा आपको. You will have to forgive people, man. ये बैगेज लेके हम ज्यादा लंबा नहीं चल पाएंगे. So now let me tell you a story of a Nepali girl जो अश्विन जी ने उनको ठीक किया था. So there was a Nepali young girl जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागी थी with the intention to get married and all. और वो लड़का नेपाली लड़की को लेके आके दिल्ली में उसने he sold the girl into prostitution. So now this girl is living a miserable life. Many times she tried to attempt to do suicide and whatever and all. And now she is pregnant. She gives birth to a child, and now she is suffering from AIDS. Now you can understand this girl's क्या हालत है. समझ में आ रहा है? Small young girl with high dream, high hope, runs away with the boy, comes to Delhi. Delhi में आती है, वो लड़का उसको भेज देता है. वो अब उसको सुसाइड करना है, जीना नहीं, because she cannot go back home. You have seen that movie, no? Gangubai, something similar. Very nice movie, very powerful movie. Because she can't go back to her house now, and now she's got AIDS. At that time, Ashwin ji ne, out of some NGO or something, she helped that child
Now, whatever age she was, you know how she healed her? उसको कैसे ठीक किया? She used this game, the law of forgiveness. उस लड़की को उस लड़के से माफ करने को लगाया, उस लड़के को तू पहले माफ कर. अगर if anybody is suffering in your family or in your friend circle, any big disease, understand one thing. Make them do this forgiveness साधना. ये forgiveness साधना में अभी आपको जो कराने वाला हूँ, ये प्राणिक healing की साधना है. I have learned from one of the participants and I make it do. सबको बहुत अच्छी लगती है. This is the forgiveness साधना. आपको इसको बार-बार करनी है. और अगर किसी को भी कोई बड़ी बीमारियां हैं, उनको सब लोगों को याद कर करके सबको माफ करना है. क्योंकि अगर आप माफ नहीं करोगे तो आपकी बीमारी नहीं जाएगी, आपका सक्सेस नहीं आएगा. यू विल नॉट बी इन अबंडेंस. माफ तो करना ही पड़ेगा, वॉट एवर, बिकॉज हमारे सपने बड़े हैं. आर यू क्लियर ऑन दिस पॉइंट नाउ? राइट? सो आर वी रेडी फॉर अ फॉरगिवनेस साधना? ओके. So any questions in here? So any question? Okay, so tomorrow morning I am going to do a trance meditation. Don't miss it. कल मॉर्निंग में मैं आपको ट्रांस में लेके जाने वाला हूँ. So I am going to hypnotize you all. And at that stage of your mind, you can program your mind. Kal morning. So don't miss it. And nobody will be allowed to, because we might have to lock the door or something. Because जो सब please come in time. क्योंकि उसमें कोई disturbance नहीं चलता. Meditation में जब आप जाओगे, तो you cannot be disturbed, right? So please remember. And this is a very very important, very nice meditation. कल morning में कराऊंगा. So before I forget. 6 मतलब we will start with अरविंद जी. So उनका हम ग्रेटिट्यूड वाला करेंगे. और जैसे मैंने आज आपको प्राइमिंग मेडिटेशन कराया ना, so every day I have planned something new. So tomorrow we are going to do trance meditation. So you will be in trance और आप आधा सेंटीमीटर भी नहीं हिलोगे. You will be like this, शांत. You will be totally in control of your body and mind. You will be in that control. First I will control your mind. And then you will control your mind, and I will tell you how to program your mind. So you will program your mind, and then I will get you back. Yeah. Belief के बारे में जैसे आपने बताया था, there are two kinds of belief. One is limiting belief and one is empowering belief. अब अगर limiting belief भी करेंगे तो I went to one belief which I used to listen throughout my life that I can help everyone. And now after going through this journey, I have realized I can help everyone in the manner of suggestion. But अगर मैं बोलूँ कि मैं I should stand in their footsteps and help them 100%, तो हो नहीं सकता. Question क्या है? That limiting belief and empowering belief. What is the difference? कई बार हम लोग एक ऐसा belief बना देते हैं कि Okay, so you want to know the difference between limiting belief and बस खत्म की बात. Limiting belief आपको stop करेगा, आपको कुछ करने नहीं देगा. You will fail in that area of your life because it is a limiting belief. आप वो काम नहीं कर पाओगे. और empowering belief ऐसा होता है कि वो आपको शक्ति देता है, पावर देता है और कुछ भी करा सकता है. जैसे कि मुदीता, मैं वसीम जी हैं तो उनको जानती है मुदीता को, उनके संबंधी है, राइट? एंड शी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड. शी स्टेज इन दिल्ली. तो मुदीता का एम्पावरिंग बिलीफ है क्योंकि उसके फादर ने उसको बोला था कि तू कुछ भी कर सकती है. तो बोलते मैं आज तक मुझे कभी कुछ डर नहीं लगता है. बिकॉज दैट इज बिकम एम्पावरिंग बिलीफ. आर यू गेटिंग इट? वैसे आपके भी एम्पावरिंग बिलीफ है. जैसे मेरा बिलीफ है मैं दवाई तो नहीं खाऊंगा, एब्सोल्युटली मुझे कुछ नहीं होगा. तो मुझे आई एम द पर्सन, आई डू नॉट लाइक टू टेक इंश्योरेंस. पापा लिए हैं थोड़े बहुत, बट आई डोंट नो, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया. मैं मरने वाला ही नहीं हूँ. और मरने के बाद क्या है, बहुत कुछ रखा है यार, कुछ कम थोड़ी ना है, बच्चों को भी है. तो it leads to overconfidence then?
That is the thing. ऐसा कुछ नहीं है. It is about my belief. This is my empowering belief. I am getting results. आप समझे नहीं? प्लान बी करके हमेशा प्लान बी होने वाला है यार. तुम मैनिफेस्टेशन की दुनिया में आए हैं. I am the creator. मैं जब चाहूँगा तभी मरूँगा. Are you getting this? But that power is with the ultimate universe. And I'll accept. Are you getting? क्योंकि मेरे हाथ में है ही नहीं वो मरना तो. अब वो इंश्योरेंस वाले तुमको डराते रहते हैं, कितना इनकम है, अब इतना तो तुम्हारा इंश्योरेंस होना ही चाहिए. बच्चों का क्या होगा, बीवी का क्या होगा, अरे कुछ नहीं होने वाला है, बहुत है यार, तू क्यों डरा रहा है मुझे? अरे getting it? 7-8 तक का रिटर्न. Anyway, I mean it's my belief. It is not right or wrong. Your belief could be different, and that is also right. Are you getting it? It's self-belief. हाँ, I mean everybody's got a belief. But मैंने मेरे belief share किए, उसकी वजह से they are empowering me. मुझे कुछ नहीं, मेरे को कभी okay, so now let me so एक बार मैं और छाया भी went to हरिद्वार और वहाँ पर हम वो क्या वो बोटिंग होता है ना, वो बोटिंग में गए. what is that? रिवर राफ्टिंग में गए and it was evening time पे वो लहर थोड़ी बढ़ जाती है and वो evening time पे बाकी बोट्स भी कम थी. Now see how it works. And तो दैट रिवर राफ्टिंग वाला हमको ट्रेनिंग दे रहा था कि सर अगर आप पानी में गिर जाओ तो ऐसा करना ऐसा. मैं बोला यार गिरने वाला ही नहीं है यार, क्या के लिए, मतलब हमने कुछ ध्यान भी नहीं दिया, मतलब क्या करना क्या नहीं दिए. और गए, वो पहला रैपिड आया ऐसा मजा आया. फिर दूसरा आया तो थोड़ा हिल गया. मैं बोला थोड़ा ये डर जा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है बिकॉज इवनिंग टाइम में थोड़ा फ्लो ज़्यादा हो जाता है. सो नाउ द थर्ड रैपिड कम्स. रैपिड मीन्स यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग, राइट? रिवर राफ्टिंग है और हमारी बोट उल्टी हो जाती है गंगा में हमारी बोट उल्टी हो जाती है. वी ऑल गो इनसाइड वाटर एंड आई नो स्विमिंग एवरीथिंग, सब कुछ आता था. अब बेस्ट पार्ट वाज लाइफ जैकेट था हमारा, और बेस्ट पार्ट तो हम तो ऐसे मस्ती में, तो मैं तो पजामा पहन के गया था, वो पजामा उतर रहा है वो पहले तो पजामा संभाल रहा हूँ एंड देन द फ्लो ऑफ द करंट वाज सो हाई बट आई कुड नॉट रीच टू द शोर, क्योंकि शोर के ऊपर वो पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है. और धीरे मैं थक रहा था. इतने में मैं यंगर सन संकेत कम्स टू मी, पापा हेल्प मी. मतलब तू मेरे को छोड़ भाई, तू आई कांट हेल्प माई सेल्फ, यू नो, बिकॉज आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, क्योंकि पानी काफ़ी चला गया था मुंह में. एंड इन द मीन टाइम छाया वॉज लाइक समवेयर ऑयल. वो छाया वो ऐसे करती है, यू नो, वन फॉरेनर जंप्स इनटू द वाटर और उसको पकड़ खींच के बाहर निकाला है. अदर यू नो लाइक वी आर फ्लोइंग विद गंगा, लाइक जा रहे. और हमारा जो बोट वाला था उसके वो 8,000 रुपये की वो ओर रहती है ना, वो इम्पोर्टेड, वो घूम गई थी, तो उसको ढूंढने में पड़ा था हमको बचाने के लिए. तो आया था कितना टाइम के बाद. अब क्या हो गया, अब ऐसे करते करते आगे रैपिड आ गया अभी वापस. मैं बोला अब तो मर गया. एंड यू नो व्हाट हैपेंस, सो इन द वाटर यू गेट पैनिक होता है ना, मुंह खुल जाता है. जैसा मुंह खुला देन यू कांट कंट्रोल. वो मुंह पानी नाक ये वो ऐसा करते तो फिर और पानी जाता है. यू नो यू गेट कंफ्यूज्ड, ऑल दिस थिंग हैपेंड. दैट टाइम आई रिमेंबर, मैं मरने वाला नहीं, मैं तो नहीं मरने वाला. फिर वापस हिम्मत आई, मैं बोला नहीं मैं मरने वाला तो नहीं हूँ. नो अच्छा, फिर बीच में हो गया, फिर मैंने भगवान का नाम ले लिया, अभी जा रहा हूँ मैं, यू नो लाइक हाउ इट इज, लाइक कोई ताकत भी बची नहीं थी. एंड आई वाज गोइंग और कोई दिख नहीं रहा है. नॉर्मली क्या होता है सुबह दिन में तो देयर आर लॉट ऑफ बोट्स गोइंग ओवर देयर, सो एट दैट टाइम कोई बोट ही नहीं थी उधर. मैं बोला, फिर मैंने भगवान का नाम ले लिया, ये वो सब कुछ हो गया, पजामा संभाला. एंड देन आई रिमेंबर कि मैं मरने वाला नहीं. फिर वापस हिम्मत नहीं. So that was my empowering belief. Are you getting this? आज ही याद आया, I don't know because she said. So coming back to forgiveness sadhana. So let's do our forgiveness sadhana. Everybody please sit down. Now this is a very good sadhana. आप अपने पेरेंट्स को करा सकते हैं, particularly जो कोई बीमार रहता रहेगा, क्योंकि अगर एड्स और वो लड़की जो नेपाली लड़की थी, now she is very healthy, happy and she is running a NGO also. She is doing very good in her life. This is the power of forgiveness. उसकी बीमारी कैसे गई? Forgiveness से. Starting point was forgiveness. Same thing in your area, maybe for earning money, relationship, maybe forgiveness
you are not forgiven somebody and that is why the abundance is not coming to you. So हम इस एरिया को भी कवर कर देंगे. So I am teaching you forgiveness sadhana. Everybody please close your eyes. Close your eyes, take a deep breath, एक लंबी गहरी सांस लें and focus on your breathing. लंबी गहरी सांस का मतलब होता है पेट बाहर निकलना चाहिए. आराम से बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी सीधी. Inhale, सांसें अंदर ले. Exhale, slowly. One more time. Inhale, focus on your breathing. सांसों पे ध्यान केंद्रित करें. Exhale. One more time. एक बार और. Inhale. Last time. Focus on the temperature of your breath. Exhale. Now you are fully relaxed. पूरी बॉडी शांत हो गई है. And you are feeling so much of relax, so much of peace. We are going to practice forgiveness sadhana. First step is we will forgive ourselves. हमने बहुत टाइम हमारा खुद का बुराइयां की हैं. We have not accepted ourselves. We have not respected ourselves. So look into yourself. We must be peaceful inside our mind, body and soul. We shall first accept ourselves. We shall respect ourselves. Peace be there in our mind, body and soul. पूरी मेरी बॉडी को शांत करना है, माइंड को शांत करना है. अब आपका हाथ हार्ट के ऊपर, दिल के ऊपर हाथ रख के कहें, put both your hands, you can put both your hands on your heart and say to yourself, मन के अंदर, today I forgive myself. Today, मन में बोले, मन में. Today I forgive myself. Today I accept myself. Today I respect myself. Today I am truly grateful to my mind, body and soul. The past is over, so it has no power now. The thought of this moment creates my future. अब मैं जो सोचने जा रहा हूँ उससे मेरा फ्यूचर होने वाला है. कोई मज़ा नहीं है टू लिव अ विक्टिम की लाइफ. लाचारी वाली ज़िंदगी जीने में कोई मज़े नहीं है. I refuse to be helpless anymore. Say to yourself, I love you. I really, really love you. अपने आप से कहें, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत बहुत प्यार करता हूँ. I am truly grateful to you. I am a divine soul. मैं भगवान का बच्चा हूँ. I attract love, peace and harmony. मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत fulfilled हूँ, मैं बहुत successful हूँ. I am fit, fine and healthy. I am healing. I have a good immune system. This is the best day of my life. I am a child of God. I am truly blessed. Imagine you are in the house of your dreams. आप अपने सपनों के घर में हैं. अपने आप को इमेजिन करें कोई वैकेशन के ऊपर, कोई फेवरेट लोकेशन. थिंक ऑफ द हैप्पी मोमेंट ऑफ योर लाइफ, कोई मैजिक मोमेंट को, एंड फील द प्लेस, फील द फीलिंग्स. God is Almighty. सबसे बलवान, सबसे पावरफुल भगवान है. God is all merciful. God is healing me. God is protecting me and guiding me. Thank you, thank you, thank you. We need to master the forgiveness sadhana. Put your hands on the heart. दिल पे रखें और स्माइल करें और कहें, मैं भगवान का बच्चा हूँ. I am a divine soul. We all are energy. Say Atma Namaste. I salute the Atma inside me. Spiritual evolution involves process, time and mistake. Everyone commits mistake, not a big deal.
I forgive myself for hurting me, troubling me, and causing pain to me. May I be guided in the right direction. May peace prevail inside me. मेरे अंदर पूरी शांत हो जाए. I forgive myself. I give myself the gift of freedom from the past and move ahead with joy. Go in peace. Hands in blessing position. सामने कर दे हाथों को. Hands in blessing position. Om Shanti. No, I will let me do. Om Shanti 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 Om. 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 Go in peace. Cut, cut, cut. Thank you, thank you, thank you. And with a smile on your face, say to yourself, I love you. I really, really love you. Now we will forgive other people. There are a lot of people who have been hurt by us. बहुत लोगों को हमने दुख पहुंचाया है. बहुत लोगों ने हमको भी पहुंचाया है. God is Almighty. God is all merciful. God is healing me. God is protecting me. Thank you, thank you, thank you. We need to master the forgiveness sadhana. Remember all the people who are coming in your mind who have troubled you. आपको आपकी जिंदगी में जिन लोगों ने नुकसान पहुंचाया है, दुख दिया है, उन सभी को याद करें, उन सबको आपके आंखों के सामने लाएं. Remember everyone. Put your hands on the heart and with a smile say to them, you are a divine soul. I am also a divine soul. We are all energy. Say Atma Namaste. I salute the Atma in all of us. Spiritual evolution involves process, time and mistake. Everyone commits mistake, not a big deal. I forgive you for hurting me, troubling me and causing pain to me. मेरा जो भी नुकसान हुआ था, जो भी मुझे परेशानी हुई थी, उन सभी के लिए मैं आज तुमको माफ करता हूँ. May you be guided in the right direction. May peace prevail upon you. I forgive you. May God bless you. Go in peace. Hands in blessing position. Continue to imagine them. And now I will say Om Shanti 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 Om. 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 Cut, cut, cut. Thank you. Thank you. Thank you. Now we will be troubled by you. आपकी वजह से काफ़ी लोगों को तकलीफ हुई है, नुकसान हुआ है. उन सभी लोगों को याद करें. शायद कुछ लोग तो आपको याद भी नहीं है, because they got troubled, but you were not aware. They are the same people who troubled you, and you troubled them. उन्होंने आपको तकलीफ दी, आपने उनका नुकसान कराया. वो सब लोगों को याद करें. Imagine all the people in front of you, knowingly or unknowingly. I have hurt them by my words, act or behavior. Put your hand on the heart and smile. You are a divine soul. I am a divine soul. We all are children of God. We are all energy. Say Atma Namaste. I salute the Atma in all of us. Spiritual evolution involves process, time and mistake. Everyone commits mistake. Sometimes terrible mistakes, hurting and causing losses and pain.
Please forgive me for troubling you, causing pain, hurting you. I seek sincere forgiveness from you right now. I will make sincere efforts not to repeat the same mistake. Michhami Dukram. Michhami Dukram. May peace prevail upon you. Please forgive me. मन वचन और काया से मिच्छामि दुक्कड़म. Go in peace. Hands in blessing position. Om Shanti 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 Om. 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 Cut, cut, cut. With a smile on your face, say to yourself, thank you, thank you, thank you. And whenever comfortable, please open your eyes. This was the forgiveness. We all make mistakes. It is human to make mistakes. उसमें कोई ज़्यादा बुरा लगाने की ज़रूरत नहीं है. माफ़ी देने की शक्ति हमारे में है. माफ़ किसके लिए करना है? क्योंकि हमारे सपने बड़े हैं. We want to live a happy life. We want to live a life of happiness, abundance, and celebration. I think he's recording it. I have an audio recording also. I think this was better. इसका मैं कुछ कट करके है? Audio है? अभी का audio भी? Okay. So there is an audio recording. So this is something that you can do periodically. You can do periodically this meditation. And you know what? You should do this to your parents. Okay? क्योंकि पेरेंट्स को समझ में नहीं आ रहा है ये फॉरगिवनेस क्या होता है. हम भी जैन हैं, मेरी मम्मी भी मिच्छामि दुक्कड़म करती रहती है, बट फॉरगिवनेस क्या होता है? दिस इज अ डिफरेंट लेवल ऑफ फॉरगिवनेस. बिकॉज दिस इज द प्लानिंग. एनीबडी डन प्लानिंग हीलिंग? आप लोग यही करते हैं ना? मैंने आप लोगों से ही सीखा है. So was I right? Of course, sir, please. No, I mean, was it perfect? Yeah. So I heard somebody. I think you must have. अपने सभी सेशंस आपने अटेंड किए थे. हमने पेरेंट्स का अलग करवाया था. किसी ने किया था ये सेशन. मैंने पूरा उसका रिकॉर्डिंग करके फिर उसका ट्रांसक्रिप्ट बनाया. वो आपने दीक्षा से किया था शुरू में. somebody had done it. फिर अभी हमने जब आपने भी ज्वाइन किया था सर, उसके बाद हमने फॉरगिवनेस. Yeah. But is the same? Yes, sir, same. It is same. Okay, thank you. So this is how I learn and then I share. So this is what I am doing. Okay. So now before we end this session, one more technique I will help you. This is one of the amazing technique by Gio Vitale. So now this is Ho'oponopono. Now this is a very very powerful technique to heal. Forgiveness है उसमें. अब आपका क्वेश्चन था वो I am sorry वाला. I will answer that here. So now this technique is called as Ho'oponopono technique. आप अपनी बुक में देखोगे तो गेम्स की कॉलम में Ho'oponopono है. ओके, उसको टिक मार्क कर दो. So what is this Ho'oponopono technique? ये Ho'oponopono technique जो है बहुत सिंपल है, बहुत इफेक्टिव है. उसके ऊपर काफी किताबें लिखी हैं. Now these are all mind game. आप समझ लेना, जिनकी कोई किताबें बिकती हैं, जिनको वर्ल्ड में कुछ तो भी मिलता है तब वो किताबें लिखता है, और वो लाखों बिकती हैं, मतलब there is some science, right? So there is a technique called as a Ho'oponopono technique, which is a Hawaiian technique, जो पैसिफिक एरिया में, मतलब हवाईयन में कौन सा आता है आइलैंड? न्यूजीलैंड, हवाई हवाई के पास में आता है ना न्यूजीलैंड. ऑब्वियसली हवाई, न्यूजीलैंड एंड ताहिती आइलैंड्स. Okay, so it is a Hawaiian technique. उस टेक्निक में क्या हुआ? There was one person. So they practice, जैसे हमारे प्रथा रहती है ना, कल्चर हमारे पुराने जमाने से करते आते हैं, तो वो आइलैंड पे they practice this Ho'oponopono. Now this technique you can use for your children, to heal your children. अब
मदर इंडिया के जैसा रोना बंद करो, स्टार्ट डूइंग होप। मेरा बच्चा भूखा रहा, मेरा बच्चा, कुछ नहीं होने वाला है। यू बिकम अ लायबिलिटी वो बच्चे के लिए, और डराते रहते बच्चे को, ओए तू खड़ा मत उठ, तू बीमार है, ले थर्मोमीटर ले दवाई खा, ले ये कर वो कर। इंस्टेड ऑफ दैट मदर इंडिया कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग होप, become a powerful mother, become an Edison mother. There are two types of mother, एक मदर इंडिया और एक एडिसन मदर. Everybody knows the story of Edison, right? नहीं, ये तो बाद में समझाता हूँ. Okay, so now let me complete this. Ho'oponopono technique, Hen Liu करके, Hen Liu, जो भी LEW, वो एक साइंटिस्ट था. उन्होंने क्या किया, वहाँ पर हवाईयन आइलैंड्स पे एक जेल बना था, जहाँ पर सबसे डेंजरस गुंडे, मतलब डाकू जो भी रहेंगे, मतलब मर्डरर्स, यू नो, फेनेटिक क्रिमिनल्स, बैड क्रिमिनल्स, जो इसको रेगुलर जेल में नहीं रख सकते, उनको उन्होंने एक अलग जेल बना के रखा था, एक अलग सेल बनाया था, सेपरेट बिल्डिंग में. अब ये इंसान हेंग लू वहाँ पर जाता है और किसी को नहीं मिलता, सिर्फ वो जेल में जाता है, उनके फोटोज लेता है, and he does this practice of Ho'oponopono जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ. थोड़े दिनों में वो पूरा जेल खाली हो जाता है और वो उसको मिलता भी नहीं है. अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था ना, we are all energies, we have the power, we can attract, we can heal somebody. उसने ये टेक्निक से उन सभी prisoners को ठीक कर दिया, and they became normal prisoners. So now they could be shifted to the regular prison cell. ये स्पेशल सेल में रखने की जरूरत नहीं पड़ी, एक भी आदमी नहीं बचा. और उसके बाद में जियो विटाले ने उसके ऊपर से किताब लिखी है. What is the name of the book? Zero limits. हाँ, Zero Limits. Zero Limits. So he wrote a book, Zero Limit. उस बुक के अंदर उसने हजारों ऐसे किस्से लिखे हैं जिनको हीलिंग हुआ है. अगर आपके घर में, अगर आपका बच्चा बीमार है, या if any area of your life you are not producing results, this is also a forgiveness sadhana. ये उनकी forgiveness साधना है. हमारी ये थी, वो हवाईयन है, वो भी टेक्निक आपको सिखा देता हूँ. इसमें 4 सेंटेंस है, आपको चैंटिंग करना है. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. Right? How many of you all have done this technique? Regularly. Yeah? I'm doing it. Who's good at it? कौन करा सकता है? I can also do it. कराओ ना. राजन सर कराएंगे आज. नहीं ना? हाँ? She has taught us. अरे मैंने कौन सा याद है? हमें भी याद नहीं है. अरे मैंने कौन सा पढ़ के आया हूँ मैं? Okay, anyway, I'll get that. Anybody would like to do this? Because EFT, I think Mahima is going to do it tomorrow. Tomorrow, that Mahima is doing tomorrow. Okay, so anybody wants to go? Sir, Tanhaji करेगी. How? Make us do Ho'oponopono. I'm sorry. करा सर? Okay. No? Okay, fine. So in this technique, आपने क्या करना है? आपने इसका chanting करना है. I am sorry. मतलब फर्स्ट स्टेप इज रिपेंटेंस. ओके, देखो, इट इज अबाउट अलाइनिंग योर एनर्जीज विथ योर थॉट्स, विथ योर फीलिंग्स. अब ये आज हम ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, आपको इसको विथ फीलिंग्स करना है. आई एम सॉरी. अब आपका बच्चा बीमार है तो आपने उसकी, अब ये टेक्निक जो है वो समझ लेना, इसमें आपने जिम्मेदारी लेनी है. ओके, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. कुछ भी गलत हो गया तो आपने उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है. दिस इज द मूल मंत्र ऑफ दिस टेक्निक. अगर आपको आपके बच्चे को ठीक करना है, ना रिमेंबर, मदर इंडिया के लिए बहुत अच्छी टेक्निक है. डू हो'oponopono. सो यू आर रिस्पॉन्सिबल. आपकी वजह से कहीं ना कहीं बच्चे की बीमार हुई है. सो नाउ यू से आई एम सॉरी. सेकंड इज प्लीज फॉरगिव मी. दैट इज अ रिक्वेस्ट. फॉरगिवनेस. थैंक यू इज ग्रेटिट्यूड. दैट इज अनदर हैप्पी फीलिंग. पहले 2 नेगेटिव फीलिंग्स हैं, दूसरे वाले पॉजिटिव है. थैंक यू एंड थैंक यू आप किसको भी कर सकते हैं.
अब आप बोलोगे थैंक यू किसको, तो जस्ट थिंक थैंक यू एनीथिंग, मतलब जो मन में आवे थैंक यू किसको भी कर सकते हैं। थैंक यू ऑक्सीजन, वाटर, टेबल, पेरेंट्स, माई सेल्फ, हार्ट, माई हाउस, माई घर, माई वॉच, एनीथिंग यू कैन बी थैंकफुल। टू बी थैंकफुल टू योर चाइल्ड, thank you so much, thank you your parents, thank you your family, thank you anything. So be thankful and you say I love you. So first two are negative emotions, उसको overpower कर रहे हैं हम कवर करके positive emotions से। So this is what has been mentioned in the book called Zero Limit, और काफ़ी किताबें लिखी हैं, काफ़ी लोगों को हीलिंग हुआ है, काफ़ी लोगों को फायदा हुआ है। Anybody who has got any फायदा particularly by using this technique, can somebody share here? You like to share? Please share. कि we are responsible, हम मतलब 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि हम पूरी वर्ल्ड को ठीक कर सकते हैं। दैट इज द काइंड ऑफ पावर each person has, अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले तो। सो व्हेन आई स्टार्टेड टू डू दिस, देयर आर 2 बुक्स सर, एक जीरो लिमिट से एक दूसरी है, एंड उसको नाम याद नहीं आ रहा, सेकंड पार्ट है उसका, तो जो बेचारे नहीं निकाली अभी, एंड ही इज कमिंग अप विद द थर्ड वन, जिसमें उन लोगों ने फिर स्टेटमेंट निकाला है आई फॉरगिव यू। उसका बहुत इंपॉर्टेंस है, बट Make it simple. Make it simple. Now we will not confuse everybody. हाँ, नहीं सर, I'm just letting you know कि और भी आगे है which we can talk about later. But for now, ये उस बुक में एक ऐसी चीज़ है कि अगर कहीं पे भी आप किसी का भी झगड़ा देखते हैं, मान लो आप रोड पे जा रहे हैं, ठीक है, तो आप किसी का झगड़ा देखते हैं 2 जनों का, and you start to challenge this for 2 of them, like you take responsibility कि ये 2 strangers का है, and you start to challenge them. So I tried that, and I have tried it in many things and it has got results. But वो चीज़ भी मैंने try की and it has always worked. Whenever there is a fight or something going on, I see that, I start to chant in my mind, 1 या 2 के बाद ही something happens and they just, you know, झगड़ा खत्म हो। This is the kind of result. Okay, fine. So now let me make you understand. Please do not do this because you are learning. ये मास्टर है, ये कुछ भी कर सकती है, समझ में आया ना? You are practitioner. मैक्सिमम आप अपने बच्चे के लिए करना, फैमिली मेंबर के लिए करना, उसके आगे मत करना। उसके आगे करना है तो ये 2 किताबें जो बोली है वो पढ़ना और उसके बाद करना, राइट? डोंट डू दिस। जब किसी के झगड़े हो रहे, ये हो रहे तो जिसका अभी पहले अपना संभाल, बिकॉज यू आर द लर्नर। आई मीन शी इज राइट, बट दिस इज नॉट गुड फॉर यू। अगर आपको इंटरेस्ट आता है ये सब्जेक्ट में तो बुक्स अवेलेबल है, पढ़ के और फिर प्रैक्टिस करके यू कैन गो फर्दर है। But now do this practice. So what we will do is just for 2 minutes we will do this chanting. Okay, everybody please sit down. तो ये टेक्निक को आप अपने कभी भी बच्चों के लिए आप ये कर सकते हैं। This is what they are doing it and they are seeing results. Okay, just close your eyes and we will do chanting. Everybody can just repeat. So we will do it together. Okay. So we start. Okay. So you can just close your eyes or keep your eyes open. इसमें कोई issue नहीं है. So we say, I am sorry. I am sorry. Okay, we do it together. Please forgive me. Please forgive me. Thank you. Thank you. I love you. I love you. I am sorry. I am sorry. Please forgive me. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Okay. Thank you very much. So this is all the technique about hope. You can play this game. So I'll just share what I do. Now this is all. So lot of things came from Ashwin man. तो वो करती थी, मतलब मैं ऐसा करती हूँ, मैं स्नान लेती हूँ तो भी शुक्राना करती हूँ, पानी मुझे सोनिया ये कैसे करती है, क्या कुछ भी करती है, इट डिडंट गेट इनटू मी, इट डिडंट गेट इनटू मी, कैसे हाउ यू कैन बी थैंकफुल, थैंकफुल कैसे होता है। बट समटाइम्स आई मस्ट हैव सेड कि मैं अश्विन मुंजाल बनना चाहता हूँ, so I am copying her, I am just copying her,
मैं अश्विन मुंजाल बनना चाहता हूँ. This I must have said sometimes, in our class also, and this is how gratitude actually has come into me. आपने नाम ले लिया तो मैंने तो नाम ही बोला. So it is just a small context अंदर थोड़ा जो टॉपिक चल रहा है. So very rightly she said something. दुनिया में बहुत दुख है, लड़ाई है, कष्ट है. हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमें कई बार दिखते हैं. एंड मोस्टली पीपल हैव दिस टेंडेंसी इन टुडेज टाइम कि भाई अपना संभालो, उसको छोड़ो. बट द पाथ वी आर वॉकिंग ऑन इज खुद का भी संभालो, दूसरे को भी दुआ दे दो, दूसरे को भी ब्लेसिंग दे दो. एंड इन मैजिक बुक वी हैव लर्नड मैजिक डस्ट. हैव यू और नॉट? वी हैव लर्नड मैजिक वॉन्ड. हैव यू? है ना? तो अब जब होपोनोपोनो हम करते हैं उसमें क्या होता है कि इस दुनिया के अंदर जब हमने बात करी है ड्युअलिटी का ना, कि ड्युअलिटी का वर्ल्ड है. इस दुनिया में दुख भी है, सुख भी है, गरीबी भी है, मेरी भी है. इस दुनिया के अंदर लड़ाई भी है, प्यार भी है. अब अगर कहीं पर लड़ाई दिख रही है और हम वहाँ पर यूँ होकर व्हाट शुड आई डू? मेरा काम थोड़ी ना अगर अमेरिका और रशिया लड़ रहा है आपस में, या यूक्रेन और वहाँ पर फलानी लड़ाई हो रही है, मेरे काम थोड़ी ना. इसी वजह से ये इक्विलिब्रियम हट रहा है. इसी वजह से ये बैलेंस इम्बैलेंस हो रहा है. इसी वजह से गरीबी दुख बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हर कोई ये कहता है मेरा काम थोड़ी ना, तू संभाल. एट द लीस्ट कैन वी डू कि अगर यूक्रेन में दुख है, रशिया में दुख है, सड़क पे किसी को दुख है, मैं उसको कुछ और ना दे सकूं, क्या दुआएं दे दूं, ब्लेसिंग दे दूं. 2 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करके कहूँ कि हे प्रभु, शायद इस दुनिया में कहीं किसी ने नेगेटिविटी क्रिएट करी है, एंड आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट. क्योंकि हम सबकी आत्मा तो सेम ही है ना, अंदर से सोल तो सबकी सेम है, तो वो मैं ही हूँ. सो आई एम सॉरी. आई एम एट द सोर्स ऑफ दिस फाइट बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन. आई एम सॉरी फॉर क्रिएटिंग दैट मिसअंडरस्टैंडिंग. आई एम सॉरी फॉर बीइंग सो सेल्फिश. आई एम सॉरी फॉर बीइंग सो रूड. आई एम सॉरी फॉर क्रिएटिंग दैट पेन. Please forgive me. Please forgive me for my selfishness, for creating this war. Please forgive me. And I am taking responsibility for it. Ho'oponopono begins when you take responsibility. I am sorry. Please forgive me. And once you stand in that position, you have that power to be thankful for. Thank you. Thank you for creating peace around in the world. Thank you for giving me this power. And I'm at the source. And once you be thankful, you are full of positivity, full of divine goodness. And then you can say, I love you. I love you. And you are in love with everyone around you. With myself, with you, with you, with you, with you. And you are just flowing with love. हर किसी के लिए पॉजिटिविटी, गुड फीलिंग, ग्रेटफुलनेस. एंड दिस इज हू अ ह्यूमन बीइंग इज, बिकॉज वी ऑल आर कनेक्टेड. सो होपोनोपोनो begins with this. Can you get that? Yes. And we can't do much, but can we just be responsible? Not because I am responsible, but I choose to be responsible. I choose to take responsibility of my India becoming this right now. I choose to be responsible for being the reason of Pakistan and India relationships. I choose to be responsible for one day when Pakistan and India are one together. I choose to be responsible. And for that situation, keep yourself in that space. Okay? And Magic Book gives you that space. Those who do regularly, they can understand. अपने लिए compassion, दूसरे के लिए compassion, सबके लिए compassion. कहते हैं ना, मेरा भला हो फिर तेरा भी भला हो और सबका भला हो, सबका मंगल हो, है ना. सर्वत दा भला, सर्वत दा. So this is where we stand, and this is where the Ho'oponopono begins. Okay? So, and this is what we are here to learn. So thank you very much. Thank you so much.